आज 12 फरवरी 2022 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट सियांग ज़िले के बेने गांव के जनरल ग्राउंड में, जहाँ पे बेने गांव के लोग और बेने मिडिल स्कूल के बच्चे यहाँ पे खेला करते हैं। आप सभी को पता है कि वेस्ट सियांग ज़िले का जो हेडक्वार्टर है आलो शहर, वहाँ पे इस वक्त पिछले कई सालों से जनरल ग्राउंड नहीं है, जहाँ पे आके नौजवान लड़के लड़कियाँ कोई भी तरह का किसी भी तरह का गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर सके, खेल कर सके या टूर्नामेंट किसी भी तरह का आयोजन किया जा सके। और जैसे तैसे करके पिछले कई सालों से इस तरह के अलग अलग जगह में मौजूद, अलग अलग गांव में मौजूद कुछ जो ग्राउंड है, कभी कभार वहीं पर जाकर जैसे तैसे करके जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो फुटबॉल का हो, वे लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके अभी तक ये जो है चलता आ रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहले की तरह अगर जनरल ग्राउंड होता तो अब तक शायद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है वो कितने बार हो चुका होता, और फुटबॉल टूर्नामेंट जब होता है लोगों का हुजूम किस तरह से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के उस ग्राउंड में, उस हेडक्वार्टर के ग्राउंड में होता है, और लोग पागलों जैसे वहाँ पे फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, चीयर अप करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब उसी तरह का गेम, एक और गेम जो कि अगर कहा जाए तो इंडिया में फुटबॉल से भी आगे वाला गेम क्रिकेट, अगर जब वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के उसी जनरल ग्राउंड में DCA की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट अगर किया जाता था, अगर किया भी जाएगा तो भी उस तरह का हुजूम जो है देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वेस्ट सियांग ज़िले में क्रिकेट अभी तक पिछड़ा हुआ है और जिसके वजह से आज तक वेस्ट सियांग ज़िले से कोई भी प्लेयर भारतीय नेशनल लेवल में अभी तक शायद नाम रोशन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट या पब्लिक का प्यार नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में ही कुछ नौजवान हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान हैं जिनको क्रिकेट में रुचि है, जिनका क्रिकेट में टैलेंट है, उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और उसे कहते हैं DCA यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका फिलहाल प्रेसिडेंट है एडवोकेट करिया लोलेन, मैनेजर है न्यातुम बागरा, और काफ़ी सारे मैनेजमेंट टीम में है। लेकिन ये लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं और पिछले 2 सालों से तादो कोहली इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में वे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर जाते, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए एक टीम क्रिकेट का लेकर जाते हैं और स्टेट लेवल में वे खिलाते हैं। लेकिन शायद ही ये बात आप लोगों में से कई लोग जानते हो, शायद ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। वही अगर फुटबॉल होता, अगर फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अगर कोई फुटबॉल टूर्नामेंट अगर लेकर जाता तो आप लोग सब खबर रखते इस बात की। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन स्कोप की बात की जाए तो यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है फुटबॉल से अगर कहा जाए तो। ये बात आज की तारीख में अगर भारत में देखा जाए तो एक क्रिकेट प्लेयर को देखा जाए और एक फुटबॉल प्लेयर को देखा जाए तो उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन क्यों वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है आम लोगों की तरफ से, और जो सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वे क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज इसी को देखने के लिए और किस तरह से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोग जो DCA है वो मेहनत करते हैं, और DCA के अंदर जो टीम है उनके प्लेयर्स है वो किस तरह से मेहनत करते हैं, ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं DCA के अंतर्गत जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का टीम है, उनमें से उनका जो बेहतरीन खिलाड़ी है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं 3rd इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए, जो कि हाल ही में खिलाया जाने वाला है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पे बेने ग्राउंड में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान और पिछले 2 सालों से जो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में ये भाग लेते हैं, और ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। और बहुत ही दुख की बात है कि ये खबर आज तक ज़्यादा नहीं फैली है। लेकिन स्टेट लेवल तो छोड़िए, नेशनल लेवल के प्लेयर भी हमारे पास है जो कि नेशनल लेवल में अंडर 25, अंडर 19 में खेल चुके हैं। ऐसे 5 प्लेयर्स वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं DCA की तरफ से। लेकिन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। और शायद आप लोगों को ये बात भी नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगा बड़े ही गर्व के साथ कि हाल ही में कल शाम ही निकला है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम है मोमार ओरी, और वो चले गए हैं कल शाम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके हैं रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए। और आप लोगों को पता होगा रणजी ट्रॉफी BCCI की तरफ से आयोजित एक टूर्नामेंट होता है जहां से नेशनल लेवल के लिए खिलाड़ियों को चुना जाता है। इस तरह के गतिविधियां क्रिकेट को लेकर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, लेकिन इस बात से आप सब बेखबर है। ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है वेस्ट सियांग जिले के उन नौजवानों को भी जो क्रिकेट खेलने में रुचि रखते हैं, और उन लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है
जो क्रिकेट खेलने में रुचि रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं, एक मोटिवेशन दे रहे हैं और इस तरह से जैसे तैसे करके अब तक वे अब खुद से अपने जेब खर्च करके चलाते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़े होकर DCA टीम की दाद देना चाहता हूँ, मैनेजमेंट टीम की दाद देना चाहता हूँ कि जैसे तैसे करके वो किस तरह से मेहनत करके अपने बलबूते पे यहाँ तक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम को लेकर आए हैं और इस वक्त भी वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे भी 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल लेवल में अंडर 25, अंडर 19 में खेल चुके हैं। उनसे भी बाद में मैं मिलवाऊंगा और यहाँ तक अगर DCA के मैनेजमेंट टीम लेकर आ सकता है, अब बारी आप लोगों की है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट टीम के जनता की बारी है कि आप लोग अब इनका सपोर्ट करें, DCA के कमेटी का सपोर्ट करें, यहाँ के मैनेजमेंट टीम का सपोर्ट करें, यहाँ के खिलाड़ियों का सपोर्ट करें और इसे और आगे लेकर चला जाए। चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है चल रहा है और यहाँ के जो DCA के जो मैनेजमेंट टीम है उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनकी दुख तकलीफ़ों के बारे में भी जानते हैं कि कैसे करके वे जैसे तैसे करके यहाँ तक लेकर आए हैं और इस दौरान क्या क्या अचीवमेंट उनके तरफ से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आप है एडवोकेट कृन्या लोलेन कम प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। सर, अभी जो ये बेन ग्राउंड में आप लोग का डिस्ट्रिक्ट टीम का, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम का जो ये जोरदार जो तैयारियां चल रही है, सबसे पहले इससे तो जाहिर है कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी हैं और आप लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का, क्रिकेट एसोसिएशन का इसका गठन कैसे हुआ और अभी तक का क्या हिस्ट्री रहा है सर? वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम RCCN TV। तो अभी तक हमारे यहाँ से कोई मीडिया कवरेज ऐसे नहीं था, तो आप आए, बहुत अच्छा हुआ। वैसे DCA तो पहले से था, लेकिन जो रिफॉर्मेशन किया हमने, अभी 3 साल चल रहा है। उसके बाद हमने ACA पे एफिलिएशन लिया, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में, ताकि हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो बाहर अपना आप को रिप्रेजेंट कर सके और अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसी तरह से हमने हर साल तादो कोली टूर्नामेंट में हमने भाग लिया और भाग लेने के बाद आज हमारे अरुणाचल या वेस्ट सियांग के 5 लड़का और 1 लड़की जो है अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में भी खेल रहे हैं। तो वैसे ही अभी इस बार ये हर जनवरी या फरवरी मंथ में तो तादो कोली टूर्नामेंट होता है, तो उसके लिए यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा तादो कोली इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, देखा गया है कि अब तक आलो शहर में या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी फुटबॉल को जितना तवज्जो या इंटरेस्ट दिया जाता है, थोड़ा क्रिकेट को लोग इतना ध्यान नहीं देते, इस तरह का इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन क्रिकेट भी बहुत ज़रूरी है और क्रिकेट का जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन वही अपने डिस्ट्रिक्ट के नौजवान इतने सारे हैं जिनको खेलना आता है, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनको प्रमोट करना भूल जाते हैं। ऐसे में आप
आप सभी मैनेजमेंट टीम, आप लोग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद ट्रेजरर साहब है, आप लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। कितना तकलीफ आता है टीम मैनेजमेंट में, और इसे आप स्टेट में रिप्रेजेंट करने आप जब ले जाते हो डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर, क्या क्या कैसे कैसे मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? वैसे 2 साल कंटिन्यू हुआ हमारा, जो अभी तीसरा साल होने जा रहा है। तो वो 2 साल में हमने किसी से अब तक कोई डोनेशन नहीं लिया, किसी को अब तक हेल्प नहीं मांगा, अपने जेब से हर चीज़ कर रहा था। और उसके बाद पहले साल जो है एशिया BCCI की ओर से एशिया ने हमें 2 लाख दिया था। तो क्रिकेट का हर इक्विपमेंट्स तो इतना मतलब दाम है, तो वो सब पहुंचता नहीं। तब भी हम जैसे तैसे करके पहले साल हम लोग टूर्नामेंट को खेलने के बाद सेमीफाइनलिस्ट थे हम लोग पहले साल। तो इस साल उम्मीद है ठीक से हम लोग का ये प्लेयर्स जो है अभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो आगे फाइनल तक पहुंचेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट में बहुत तकलीफ है, तो हमेशा हमने तकलीफ झेला है मैनेजमेंट चीज़ में। और साथ में क्रिकेट जो है वो यहाँ वेस्ट सियांग में स्पेशली गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि लेदर बॉल स्पेशल ग्राउंड नहीं है, और लेदर बॉल टूर्नामेंट ये सब यहाँ खिलाने का जगह नहीं है, और मारुति बॉल से तो होता नहीं है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेदर बॉल से। तो इसलिए हम जैसे तैसे हर चीज़ को मतलब जुगाड़ करके मैनेज कर रहे हैं। और इस बार उम्मीद है ये हमने ये न्यातुम बगरा जी को अपना मैनेजर चुना है और अपॉइंट भी कर दिया इस बार के जो तादोकोली इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए जी। और उसके बाद ये स्कोप बोलने से फुटबॉल को हम नहीं बोलेगा कि फुटबॉल खराब है। फुटबॉल वेस्ट सियांग का एक जान है, पर देखा गया है तो क्रिकेट अभी शायद फुटबॉल से ज़्यादा स्कोप हो रहा है। जब से अरुणाचल रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे तब से थोड़ा क्रिकेट का स्कोप ज़्यादा है। तो वैसे ही हमारा यहाँ का जो 5 लड़का जो खेलता अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें एक है हमारा जो मोमा रोरी है, वो इस बार रणजी ट्रॉफी खेलने भी चला गया। अभी जस्ट कल शाम ही यहाँ से निकल गया था रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। उसके बाद हमारे पास है दारगा बागरा जो अंडर 19 में खेलते थे, उसके बाद अभी अंडर 25 में खेल रहे हैं, और फिलहाल इस साल इंडिया का 3rd टॉप मोस्ट बॉलर में आते हैं। फिर उसके बाद अभी गदा गता भी सिलेक्ट हो गया अंडर 25 खेलने के लिए, और ये गयम आदो अंडर 19 खेल के आया हुआ है। तो एक मतलब प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, जो हमारे जो लड़के जो चुनाव आया यहाँ से जो ले गया वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इंडियन टूर्नामेंट। जी। तो नए मैनेजर साहब न्यातुम बगरा सर, आपको मैनेजर इस बार चुना गया है। आप पे काफ़ी आपके कंधों पे भी बोझ है, और आपके ऊपर विश्वास है प्रेसिडेंट का भी और बाकी टीम का भी। तो कैसे संभालने वाले हैं और किस तरह से आप मैनेजमेंट को देखने वाले हैं सर? सबसे पहले आरसीएन टीवी को यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और हमको ये प्रेसिडेंट DCA का तरफ से मैनेजर अपॉइंट करने का किया वालों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका क्रिकेट में बोला जाए तो क्रिकेट का इक्विपमेंट जो है इसमें ये बहुत कॉस्टली है। तो सबसे पहले ये थोड़ा पहले प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि वहाँ से 2 लाख देते हैं। तो वो 2 लाख में से आपका कुछ हिस्सा नहीं बचता है, यहाँ से टू एंड फ्रो और वह फूडिंग लॉजिंग, और यहाँ में टीम मैनेजमेंट जब टीम प्रैक्टिस करता है, तो ये सब के लिए देखा जाए तो इसमें आपका बहुत कम है। आपका एक बेट ही 25,000 है, तो वो भी लो क्लास का। यहाँ में एक हम लोग का यहाँ में एक नॉर्मल साइज है, वो प्राइस जो है पर भी मिनिमम 25,000 का। तो यहाँ में एक बेट का 25,000 का ले जाना पड़ता है एक का। तो वहाँ में एक बेट से तो नहीं होता है, 4 बेट कम से कम आपका 4 बेट ले जाना पड़ता है। उसके बाद आपका फेड होता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस के लिए मेट है, सबको जोड़ के आपका 2 लाख से नहीं पहुँचता है। और उसमें आपका खाना पीना, गाड़ी, और कुछ प्लेयर्स को कुछ हो जाने से, कुछ इंजर हो जाने से उसके लिए खर्चा। तो ये सब के लिए जोरदार हम लोग को अभी से मैनेजमेंट करना है।
तो इसके लिए हम लोग डोनेशन ड्राइव तो नहीं करेगा। कुछ वेल विशर हैं जो ये जो आपका खेल कूद में इंटरेस्ट देता है, तो वो लोग को थोड़ा ये हम लोग बोल के दिखेगा एक दो को। उसके बाद वेस्ट सियांग में आप देखा गया तो अभी प्लेयर्स का कमियां हो रहा है, तो इसको कैसे हम लोग जागना, कैसे आपका यूथ को हम लोग मॉडिफिकेशन करना है खेल कूद के लिए। तो मेन विषय हम लोग का ये आपका पील नहीं है। सबसे पहले वेस्ट सियांग में आपका काम्बा में पील है तो एक सर्कल हो जाता है। फिर आपका हेड क्वार्टर जो है आलोय में, इसमें पील नहीं है, इसमें गिना सुना पील है। अभी जो हायर सेकेंडरी एक ही लोटा पील है, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड है प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल का तरफ से। ठीक है, अपना ग्राउंड है, तो इसका वजह से अभी आप चैनल वाला है, आप लोग देख ही रहा होगा ये हमारा यहाँ में कितना बच्चा अभी ये बिगड़ रहा है पील का कमियाँ होने का कारण से। तो ये सब को देखते हुए हम आलो वेस्ट सियांग का लीडर्स लोग को अपील करना चाहता है कि हमारा इसको क्रिकेट में आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और आपका सबसे पहले हमारा वेस्ट सियांग का लीडर्स लोग को जो अभी रिप्रेजेंटेटिव करता है डिस्ट्रिक्ट को, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को, आप लोग जब ईटानगर में तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट का चीज़ को देखिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का आप मैनेजमेंट को देखिए और हमारा वेस्ट सियांग का मैनेजमेंट को आप कंपेयर कीजिए, हम लोग किस हद तक गिरा हुआ है अभी तक फ़िलहाल से। आप फुटबॉल में भी हम 2 साल वेस्ट सियांग को रिप्रेजेंट किया है, तो वो 2 साल जब हम था वो 2 ट्रॉफी लेके आया। पर जब मेरा एब्सेंट में कैसे प्लेयर्स को रखता है और कैसे अब मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट लोग कैसे कर देता है प्लेयर्स के ऊपर, तो पता नहीं है। तो सबसे पहले है आपका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो अब टीम अच्छा होता है। मैनेजमेंट अच्छा कर देगा, प्लेयर दिल से खेल देगा। अब नियम से ये वेस्ट सियांग है, ये पार्टिसिपेट करना है, तो नियम से डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके प्लेयर्स उतार के जाएगा, तो उसमें फिर कौन प्लेयर्स अच्छा खेल देगा। आप एक जर्सी ले दो, फेड ले दो, बैट ले दो, ऐसे नहीं है। अब मैनेजमेंट अच्छा कर देना है, पब्लिक सपोर्ट करना है, लीडर सपोर्ट करना है, तब आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर्स लोग अच्छा से खेल देगा और फाइनल भी ट्रॉफी भी लेके आ देगा। जैसे कि उस दिन ट्रायल किया है तो बहुत कम पार्टिसिपेट किया ट्रायल में, पर भी वहाँ से भी थोड़ा बहुत रिजेक्ट हुआ है। वो लोग भी खराब नहीं पाना है, वो लोग का चांसेस आएगा नेक्स्ट ईयर। तो यही है, और हम लोग अपना लेवल बेस्ट ट्राई करेगा मैनेजमेंट के लिए। तो ये साल होप करता है कि हम लोग ट्रॉफी को अपना डिस्ट्रिक्ट में लेके आएगा। जी, थैंक यू। ट्रेजरर साहब, आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा, आप भी एक बेहतरीन खिलाड़ी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का है अभी तक, और आपको सभी जानते हैं। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि क्रिकेट को इतना इंटरेस्ट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी देखा नहीं जाता, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है या T20 होता है, सारे लोग, सारे नौजवान, बड़े बूढ़े सब अपने घर में टीवी ऑन करके रात भर बैठते हैं, क्रिकेट देखते। उससे ये भी पता चलता है कि क्रिकेट को वे पसंद करते हैं। तो फिर वे लोग ग्राउंड में जब नौजवान आप लोग खिलाते तो खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं आते? आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो लोग घर से भी बाहर निकले, टीवी देखने के बाद अपना ग्राउंड में भी आए, आप लोग का भी साथ दे, या आप लोग का बड़े बुजुर्ग है, आप लोग का हौसला बढ़ाए। जैसे फुटबॉल का फीवर होता है, वैसे ही क्रिकेट का भी एक फीवर का बने, ताकि जो यूथ है आप जैसे जो इंटरेस्ट है वह और इनकरेज फील हो। और अगर आपका जो कोई भी इस न्यूज़ को देखने के बाद जितने भी वेल विशर होगा जो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहेगा, वो आप लोगों को कैसे कांटेक्ट करेगा? थैंक यू आरसीएन। सबसे पहले तो ऐसे है कि क्रिकेट एक टाइम टेकिंग गेम है, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो आदमी आजकल के ज़माने में तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं फैले जैसे, तो इस पर थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें ऐसा है कि आपका थोड़ा इक्विपमेंट्स वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसमें थोड़ा पेड अपना किट्स होना पड़ेगा पर्सनल, तो उस चीज़ को देखा जाएगा तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्रिकेट, इसलिए लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बेहतरीन प्लेयर्स जो है हम लोग का तरह कोई आता है, मोटिवेट करता है, कुछ डोनेशन भी काफ़ी लोगों ने दिया था गया साल, लेकिन हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे। तो हम लोग का फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग का। तो वहाँ जाता है, आपको एकोमोडेशन के लिए जगह चाहिए, एडजस्ट करना पड़ता है। लड़का लोग 15-20 लड़का जैसे होता है, उसको रखना पड़ता है। फिर वहाँ से लेके ग्राउंड लेके जाना पड़ता है आपको, तानाहारी फिश फार्म दोईमुख जाना पड़ता है ईटानगर से। ऐसे होके टू एंड फ्रो करने में मतलब ऑलमोस्ट वन मंथ लग जाता है टूर्नामेंट ख़त्म होते होते। तो इतना सारा एक्सपेंसेस हो जाता है कि आपका 2 लाख में पहुँचता नहीं है। तो मैं हर मतलब कोई भी नॉट ए मतलब क्रिकेट प्लेयर
ऐसे डिस्ट्रिक्ट का मतलब बुजुर्ग लोग से यही मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा अपना तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट हो सकेगा थोड़ा कर दीजिए। मेरा जो लड़का इस बार खेलने जा रहा है आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि आने वाला लड़का लोग भी इसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट दे। और चांसेस बोलेगा तो आपका चांसेस तो क्रिकेट में अभी बहुत सारा चांसेस है, स्कोप बहुत सारा है क्रिकेट में। फुटबॉल में चांसेस ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट में भी बहुत सारा स्कोप है, तो इसको भी ध्यान देने से थी कि मैं यही गुजारिश करता हूँ आलोक के वासियों से। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हमारे साथ है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के दो बेहतरीन नौजवान प्लेयर जो कि नेशनल लेवल में भी खेल चुके हैं। अंडर 25 में ये है गदाकत बेना गाँव के ही है और ये अंडर 25 में CK नायडू टूर्नामेंट जो कि BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था वहाँ खेल चुके हैं। और गयो माधव भी है जो कि अंडर 19 टूर्नामेंट नेशनल लेवल में खेल चुके हैं। तो इनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि किस तरह से वे बेना गाँव का एक नौजवान नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर बन गया, जबकि कई लोगों को पता ही नहीं है। गदाक अल्दू है नो क्रिकेट लो जा स्टेट रिप्रेजेंट ला नो नेशनल लेवल लो इन खेली तो आई असा बगा द कब नो कादला प फुटबॉल लो आका ये क्रिकेट लो अमजा नो अम्बा अमीन कान काम आई नो पेदा यो तकलीफ को एम्बला यो बितला नो हिगा लेवल लो पुबा ngoda first ba ngok teng ji dak na wai siang lok DCA president secretary ok ngok senior ga de ngok teng ji dak na ngom hek na platform lo lanam laga ba mun ga alohi cricketem yo dian ji madu cricket lega ba cricket hi da match ba expensive du ngun asabu lok herang kola ngun lo state player isona ngok darga barga mug herang ngom alba use mola ok ngom hamba cricket in lam hingi ngo CK Naidoo lo under 25 lo selection la मनो यो तो यो आलो बोलो फुटबॉल टूर्नामेंट को हम नी पूर्व पूर्ति दो दे हम बस रब क्रिकेट हम से हम सपोर्ट बोलो नुन और आगे बढ़ी ना नो गए ना कभी आमेक नेम बे दे और नो इन और आगे इन लाए दे ngok da mun am lo cricket match be bright future be kadu cricketem at be dian ya bolo sinaldo her sports am dian to kam do yo talent do dem serious be bolaldo ngok mun am lo cricketem ngok men am sab lo cricketem alab dian ji bolaldo